को फानिया में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 20 को देखेंगे। तो मोस्ट मोड यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके यूपी कैडेट एग्जाम में बीएससी एजी, एमएससी एजी, एमबीए कोई भी हो, पीएचडी सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम के भाई जहाँ पर भी जीके आता है सभी के लिए, जैसे बीएचयू में आता है आपका भाई एमए के लिए, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, मतलब सभी चीज़ों के लिए जहाँ पर भी बीएड हो गया, जो जहाँ पर भी आपका जीके आता है तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर इसको तैयार किया गया है यूपी कैडेट के बेस पर। शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसका पीडीएफ भाई आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ समय समय पर मिलता रहे। पहला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिलाइटफुल बुक? तो भाई यहाँ पे हर्षचरित की बात की जा रही है। हर्षचरित पुस्तक की, तो भाई इसके जो राइटर हैं कौन है? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई कौन किए हैं? बाणभट्ट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस मूल्यवर्ग की नोट पर चित्रित है? सांची का स्तूप जो है किस मूल्यवर्ग की नोट पर चित्रित है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दिया है, सांची का स्तूप किस मूल्यवर्ग की नोट पर चित्रित है? ऑन विच डिनोमिनेशन इज द सांची स्तूप डिफिकेटेड? तो भाई सांची स्तूप का जो चित्र है वो किस नोट पर चित्रित है? आपने देखा होगा भाई सभी नोटों पर कुछ ना कुछ नया चित्र बनाया गया है, तो सभी नोटों को आपको याद रख लेना है। तो सांची का स्तूप भाई कौन सी नोट पे? 200 के नोट पर है। रानी की बाव 100 की नोट पे है। 500 की नोट पर भाई क्या है? लाल किला बनाया गया है। 2000 की नोट पर मंगलयान बनाया गया। तो सभी चीज़ें आपको याद रखना है भाई। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सके। नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो 2016 में। इसको भी आपको याद रखना है भाई। उस समय गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। आरबीआई के वर्तमान में शक्तिकांत दास है। सभी चीज़ें आपको कनेक्ट करके याद रख के जाना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई भाई? ये आपका 1 अप्रैल 1935 में की गई। उसका जो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, विच रूलर वाज कॉल्ड डिसॉल्ट फूल? लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात किया भाई कि कौन है? जहांदर शाह को जो है क्या कहा जाता है भाई? लंपट मूर्ख। फरकुस यार की बात की जाए इसको भाई घृणित कायर कहा जाता था। ओके, घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह। बहादुर शाह को जो है बहादुर शाह द्वितीय जाता, उसको जफर की उपाधि दी गई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय इसी को कहा जाता है। ओके, जो कि अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? संजीवनी ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना इन्फेक्शन? तो भाई किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, किसके द्वारा? बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? तो भाई कब कराई गई पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की? तो भारत की स्वतंत्र की 1951 में पहली जनगणना कराई गई, ये याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पे जो 2011 की जनगणना है वो अब तक की कुल जनगणना की अगर बात की जाए तो 15वीं है, और अगर स्वतंत्र भारत की केवल बात की जाएगी तो 7वीं जनगणना। ये स्वतंत्र भारत मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया की जो है 7वीं जनगणना। और अगर ओवरऑल की बात की जाए, जब 1881 से शुरू हुई है जो जनगणना, वहाँ से जो है कौन सी है? 15वीं जनगणना। ओके, तो प्रथम जो जनगणना मतलब 10 वर्ष के अंतराल पर सेंसस काउंटिंग शुरू की गई, तो कब की गई थी भाई? 1881 में की गई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? हु वाज द अपॉइंटेड द फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? तो भाई किसे बनाया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। वर्तमान में कौन है भाई? सुरेश प्रभु वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ओके, अब देखिए अगर बात की जाए भाई तो इसमें जम्मू कश्मीर बनने से पहले, ओके, जम्मू कश्मीर जो है बनने से पहले कौन थे भाई?
तो सत्यपाल जो मलिक थे वो यहाँ के राज्यपाल थे। ओके, सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के राज्यपाल थे, याद रखिएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो भाई कहाँ पे है? इसकी बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का क्या है? हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है। जिनेवा में बात की जाए भाई WHO का है। ओके, पेरिस में भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वाशिंगटन DC में बात की जाए विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज़ द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बीन चेंज्ड टू? भाई इसका नाम बदला गया तो क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे नए नाम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल शशांक, रमेश पोखरियाल जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उनको अब क्या कहा जाएगा भाई? शिक्षा मंत्रालय, मतलब शिक्षा मंत्री के रूप में अब इनको जाना जाएगा, रमेश पोखरियाल शशांक को। ओके, तो इनका क्या हो जाएगा भाई? एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम परिवर्तित करके, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम जो है चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने राफेल विमान को किस देश से खरीदा था? इंडिया हैज़ बॉट राफेल इन एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो भाई कौन से देश से खरीदा था? बात की जाए राइट आंसर की तो फ्रांस से खरीदा गया था। फ्रांस, पेरिस, यूरो, यहाँ पे मुद्रा यूरो चलती है। पेरिस इसकी राजधानी है। फ्रांस से भाई भारत ने 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पे किए थे। 59,000 करोड़ रुपए। ओके, 59,000 करोड़ रुपए जो यहाँ पर पे किए गए थे, याद रखिएगा। और पहली बार जो है अम्बाला एयरबेस पर अपना यहाँ पे उतरा था, अम्बाला एयरबेस पे। जब वहाँ से मेरिनेक एयरपोर्ट जो कि फ्रांस का एयरपोर्ट था, मेरिनेक एयरपोर्ट से जब उड़ान उसने भरी थी राफेल ने, तो कहाँ पे लैंडिंग किया था सबसे पहले इंडिया में? तो अम्बाला एयरपोर्ट पर, याद रखिएगा भाई। अम्बाला एयरपोर्ट पर सबसे पहले लैंडिंग जो है राफेल विमान की कराई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट मैरीटाइम एम्बुलेंस सर्विस? भाई कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसने किया भाई? केरला के द्वारा किया गया है। ओके, केरला के द्वारा एक किया गया, सबसे बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है। केरला भाई समुद्र तट पर स्थित है, तो आपका पहला दिमाग में भाई समुद्र तट पर स्थित है, कोई ना कोई राज्य इसमें से करेगा। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का जो आपको देखने को मिल जाता है मोहिनीअट्टम और कथकली, यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस आपके 2 डांसेस हैं, याद रखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मरियप्पन थंगावेलु किससे संबंधित है? मतलब कौन से खेल से संबंधित भाई? विथ होम इज मरियप्पन थंगावेलु कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? तो भाई कौन से किस क्षेत्र से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, टेबल टेनिस से, या पैरा एथलीट हाई जंप, तीरंदाजी यानी आर्चरी? तो भाई किससे संबंधित है? मरियप्पन थंगावेलु की बात की जाए तो भाई पैरा एथलीट, ऊंची कूद से संबंधित, पैरा एथलीट हाई जंप से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ऑर्गेनाइज्ड? भाई कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर की बात की जाए गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। इसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्कोर था, सबसे ज़्यादा पदक जो जीते गए थे, किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा जीते गए थे। नेक्स्ट है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल दी 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? कहाँ पर किया जाएगा भाई? राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा? बर्मिंघम में, याद रखिएगा, बर्मिंघम में किया जाएगा 2022 में। जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हमारे 22 में, उसका गोल्ड कोस्ट की बात की जाए तो गोल्ड कोस्ट में जो है आपका कौन सा भाई था? 21वां वाला किया गया था, जो कि 2018 में हुआ था। गोल्ड कोस्ट पड़ता कहाँ भाई? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ओके,
और 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में किया गया था। बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 2022 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ गेम है, कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड में बर्मिंघम में किया जाएगा। ओके, आपको याद रखना है ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, सारी चीज़ें जो है आपको याद रख के जाना है। नेक्स्ट भाई, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पे बात कीजिए भाई, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल वाटर डे। इंटरनेशनल वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात की जाए 22 अप्रैल की, तो यहाँ पे वही अप्रैल को जो है इस कौन सा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट 21 सितंबर की बात की जाए भाई, इसमें पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है यानी विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस कब मनाया? 21 सितंबर को। 23 दिसंबर की बात की जाए भाई, कौन सा फार्मर डे? इंटरनेशनल नहीं, नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फार्मर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ओके, और इसको जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। कब भाई? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात की जाए, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। 1 जून की बात की जाए भाई, विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे। 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। 1 मई की बात की जाएगी तो आपके वहाँ पे क्या होता है? लेबर डे यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन फर्स्ट को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? भाई किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? इसकी राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, GSLV M3 के द्वारा जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था उसको कब लॉन्च किया गया था भाई? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और जो हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 की बात की जाए तो इसको कब लॉन्च किया गया था भाई? 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिए भाई, 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। ओके, तो भाई आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इसका रॉकेट जो है भाई GSLV M3 था, ये चंद्रयान 2 के लिए रॉकेट था। तो इसके रोवर को आपको याद रख के जाना है, लैंडर को याद रख के जाना है, सारी चीज़ आपको याद रखना है। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत कब से पहले तक, मतलब जैसे कि 2010 से पहले भाई जो रहते हों, इस प्रकार चीज़ें, कब से पहले तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी, मतलब जो बाहर से आने वाले हैं, रिफ्यूजी जिनको कहा जाता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे। कब से पहले तक, मतलब 2014 से, 2015 से, 2010 से, 2008 से पहले के, मतलब जो यहाँ पे रहने वाले जो बाहर से आए हैं उनको कब तक का समय दिया गया भाई? इससे पहले से अगर आप रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब 2000 पहले से आप रह रहे हैं भारत में तब तो दी जाएगी। उसके बाद अगर आए हैं कि मतलब 2011 में आए, 2012 में आए, तब आपको नहीं दी जाएगी। तो यहाँ भाई क्या क्या ऑप्शन है? 31 दिसंबर 2008 से पहले, 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2013, मतलब कोई भी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब? क्योंकि भाई 31 दिसंबर 2014 तिथि निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं, मतलब एक दिन बाद भी अगर आप आए हैं 2015 में, मतलब 1 जनवरी 2015 को आप आ रहे हैं भारत में, तो आपको नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले आप भारत में आ चुके हैं तब आपको नागरिकता दी जाएगी। आप रिफ्यूजी के अंतर्गत नागरिकता फिर भी पा जाएंगे। ओके, 31 दिसंबर 2014 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ स्टैचू यूनिटी? तो राइट आंसर की बात की जाए भाई क्या हो जाएगा? राम वी सुतार हैं। ओके, याद रखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए भाई, इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओके, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यहाँ पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, वहीं पर जो है इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की बात की जाए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ पे गिराती है अपना जल? तो भाई ये जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ कंप्लीट एरिडिक्शन ऑफ द मलेरिया फ्रॉम इंडिया, मतलब यहाँ से कब तक का उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया भाई। राइट आंसर की बात की जाए भाई कब तक, 2025 तक इसको यहाँ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक राशन एक कार्ड जो एक राष्ट्र एक कार्ड की बात जो है 2020 का लक्ष्य आपको रखा गया था। बाकी जो है आपको याद रखना है 2025 तक क्या है भाई, मलेरिया से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका भाई, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द बीरबल्स रियल नेम। तो भाई क्या था यहाँ पे, राइट आंसर की बात की जाए तो महेश दास था। महेश दास इज द राइट आंसर, जो कि बीरबल का वास्तविक नेम है। बाकी आपको जैसे सलीम किसका नाम है, जहांगीर के बचपन का नाम है, अकबर के बचपन का नाम क्या है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है भाई किसके बचपन का क्या नाम है। ओके, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहें समय समय पे। कोई भाई किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानिया बितासी सर। थैंक यू।